नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ये वीडियो बीएड के स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम समझेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जो चैप्टर है लर्नर्स आइडेंटिटी डेवलपमेंट, यानी पहचान के अधिगम। जो शिक्षार्थी है उसके लिए पहचान विकसित करना, ये यूनिट 5 से निकल के आता है। इसमें हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी कि इस पहचान बनाने के जो समझ है इसको हम जानेंगे। उसके बाद समझेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। उसके बाद समझेंगे कि सोशल कैटेगरीज सच एज कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड एज, पीर ग्रुप्स। उसके बाद समझेंगे कि स्कूल एज अ साइट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन टीचर एंड स्टूडेंट। उसके बाद समझेंगे कि द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये सारे के सारे चीज 4 पॉइंट आपको इस यूनिट से निकल के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे कि पहचान निर्माण की जो समझ है उसको समझेंगे, पहचान क्या है इसके बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ इसके बारे में भी समझेंगे कि पहचान जो है कि स्वचित्रण या आत्म एकीकरण है। इसके बारे में जो पॉइंट निकल के आता है इसके बारे में इसमें समझेंगे कि पहचान जो स्वचित्रण तथा आत्म एकीकरण के लिए किस तरीके से होता है। तो यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है निकल के, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पहचान होता क्या है। तो पहचान होता क्या है उसके लिए देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी कि व्हाट इज आइडेंटिटी, यानी कि पहचान क्या है। तो जब हम बात करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, मैं देख सकते हैं हम क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है और मैं अपने जीवन के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझमें दूसरों से क्या अलग है। आप चाहें तो नोट बना सकते हैं जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, या फिर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में आपको स्क्रीन पॉज करके लिख लेना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि हु एम आई, व्हाट एम आई ऑल अबाउट। देख सकते हैं व्हाट एम आई गोइंग टू डू विथ माई लाइफ। उसके बाद देख सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस अबाउट मी। ये जो प्रश्न है ये निकल के आता है कि जब आप सोचे कि सार्वभौमिक रूप से आप जब सोचते हैं तो ये निश्चित रूप से निकल के आता है किशोरा अवस्था के लेकर के, और किशोरा अवस्था में ही यह देखने को मिलता है, जिससे कि निश्चित रूप से हमें इस बात को लेकर इसलिए किशोरावस्था में चर्चा करना चाहिए ताकि बच्चों के व्यक्तित्व व भविष्य का सही निर्माण हो सके। जब हम बात करते हैं इस बच्चे का जो एडोलेसेंट होते हैं, यानी किशोरावस्था से निकल रहे होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो हमें इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि बच्चे में किस तरीके का आइडेंटिटी का निर्माण हो रहा है। तो इस बात को हमको जानना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि दीज क्वेश्चंस इन सरफेस एज यूनिवर्सल कंसर्न ड्यूरिंग एडोलेसेंस हु क्लैमर फॉर सॉल्यूशन टू क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि पहचान निर्माण करने के जितने भी सारे प्रश्न हैं उनको समाधान कर लेना चाहिए। जो बच्चे जब एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में रहते हैं तभी इसका समाधान सार्वभौमिक रूप से कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, also known as individuation, is the development of the distinct personality of an individual regarded as a persisting entity। ये कह रहा है कि पहचान निर्माण को हम किस तरीके से जानते हैं, इंडिविजुएशन के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ भी एक तरह से पहचान करना ही होता है, से जानते हैं। व्यक्ति का जो विकास है एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में होता है, तो वह उस व्यक्ति के जीवन का एक विशेष चरण के रूप में माना जाता है, जिनमें व्यक्ति विशेषताएं होती है और जिनके द्वारा व्यक्ति पहचाना जाता है या जाना जाता है। तब यह प्रक्रिया परिभाषित करता है पहचान निर्माण की प्रक्रिया को, या फिर यह कह सकते हैं कि आप खुद को या फिर दूसरे को जानने की जो प्रक्रिया है उसको कितने तरीके से आप जाने, कैसे जाने, इस बात को ये मॉडिफाई करता है, ये इस बात को प्रिस्क्राइब करता है, इस बात को परिभाषित करता है। आगे कह रहा है कि इन द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ इन व्हिच इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोसेस्ड and by which a person is recognized or known, such as the establishment of a reputation। आपका रिपुटेशन किस तरीके का है, आप अपने रिपुटेशन को स्थापित करने में इस तरीके से अपने रिपुटेशन को आप स्थापित कर सकते हैं। आपके गुण क्या है, अपने जो कुछ सीखा है उसके बारे में आप क्या जानते हैं,
उस सब चीज़ों को लेकर के ये एस्टेब्लिश करता है आपकी रिपुटेशन को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है इसी से कि आइडेंटिटी इज सेल्फ पोर्ट्रेट और सेल्फ इंट्रीगेशन दैट इज द कंप्राइज्ड ऑफ मैनी प्राइसेस। देख सकते हैं मैनी पीसेस, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पहलू दिए गए हैं जिससे आप कह सकते हो कि पहचान जो है कि स्वचित्रण या आत्म एकीकरण की जो बात कहता है कि जो पहचान जो निर्माण है वो क्या है, तो एक सेल्फ पोर्ट्रेट है या सेल्फ इंट्रीगेशन है। देख सकते हैं यहाँ की स्वचित्रण है या आत्म एकीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं आप पहचान निर्माण को। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन निकल के आए तो आप निश्चित तौर पे लिख सकते हैं, तो पॉइंट बना सकते हैं। इसमें पहला जो निकल के आएगा कि कैरियर के रूप में या फिर वोकेशनल के रूप में। जब आप व्यावसायिक रूप से किसी चीज को सीख रहे होते हैं तब, या फिर आप जो करियर बना रहे होते हैं तब आपके पहचान का एक पॉइंट निकल के आता है कि द कैरियर एंड वर्क पाथ अ पर्सन वांट टू फॉलो, यानी कि कह रहा है, देख सकते हैं आपके सामने में दिख रहे होंगे कि व्यक्ति के जीवन एवं कार्य पथ एक व्यक्ति का अनुसरण करना चाहता है। ये कह रहा है कि द कैरियर एंड वर्क पाथ अ पर्सन वांट टू फॉलो, ये आप देख सकते हैं कैरियर आइडेंटिटी के रूप में निकल के आता है। आप देखेंगे पॉलिटिकल आइडेंटिटी किस तरीके से आता है मानव में, तो आप समझेंगे कि वेदर अ पर्सन इज पॉलिटिकली कंजर्वेटिव लिबरल, देख सकते हैं कंजर्वेटिव या फिर लिबरल। तो इस पॉइंट को जब समझेंगे तो समझते हुए ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति का राजनीतिक रूप से रूढ़िवादी है या फिर उदार है, इस बात को जानते हैं जब हम उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बारे में समझते हैं। और देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि पर्सन्स रिलीजियस बिलीफ्स, यानी कि जब रिलीजियस यानी धार्मिक पहचान के रूप में हम जानते हैं तो तब हम समझते हैं कि पहचान जो है कि किस तरीके से जाना जाता है कि बच्चे जो किस धर्म से निकल के आते हैं और जो व्यक्ति है वह किस धर्म से निकल के आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो ये चीज। उसके बाद देख सकते हैं कि वेदर अ पर्सन इज सिंगल मैरिड डिवोर्स, देख सकते हैं ये रिलेशनशिप, ये रिश्ते के जो पहचान है इस तरीके से जाना जाता है कि अगला अमुक व्यक्ति जो है कि सिंगल है या फिर मैरिज है यानी विवाहित है, या डिवोर्स है यानी कि जो तलाकशुदा है। फिर आगे जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट से निकल के आता है कि द एक्सटेंट टू व्हिच अ पर्सन इज मोटिवेटेड टू अचीव एंड इज इंटेलेक्चुअल, यानी कि इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी को तब हम जानते हैं जब एक व्यक्ति किसी हद तक अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना प्रेरित है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा करने के लिए कितने तरीके से वो मोटिवेटेड है, इस बात को जब हम जानते हैं तब ये कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी में है। ये पॉइंट निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि वेदर अ पर्सन इज हेक्स्ट्रो, देख सकते हैं हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, उसके बाद होता है बाइसेक्सुअल, और ये सेक्सुअल आइडेंटिटी के रूप में निकल के आता है जो कि आप कह सकते हैं इसको एक व्यक्ति के विषम लैंगिक, समलैंगिक या उभयलिंगी होने की जो बात करते हैं तब हम जानते हैं कि वह किस तरीके से सेक्सुअल आइडेंटिटी को प्रस्तुत करता है समाज में या फिर अपने परिवार या कहीं भी। देख सकते हैं उसके बाद निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट कि व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अ पर्सन इज फ्रॉम एंड हाउ इंटेंसली द पर्सन आइडेंटिफाइज विथ द कल्चरल हेरिटेज, यानी कि ये जो पॉइंट निकल के आता है कल्चरल हेरिटेज या फिर एथनिक आइडेंटिटी के रूप में आप कह सकते हैं। एथनिक आइडेंटिटी यानी कि जो आपके सांस्कृतिक धरोहर है उसकी तीव्रता, यानी उस सांस्कृतिक धरोहर के बारे में किस तरीके से आप समझते हैं इसको आप प्रस्तुत कर पाते हैं, तो ये एथनिक आइडेंटिटी के रूप में निकल के आता है। जैसा कि आप समझें कि विश्व का कौन सा हिस्सा के लोग जो है, कौन से हिस्से के लोग हैं जो कितनी तीव्र गति से अपने संस्कृति का जो धरोहर है उसको पहचान करता है, तो ये कर पाता है या करता है, तो ये चीज कहलाता है आपको कि आपने किस तरीके से कल्चरल या फिर एथनिक आइडेंटिटी को पहचान पाए। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है पर्सन बॉडी इमेज, यानी कि जब आप फिजिकल आइडेंटिटी की बात करते हैं, एक बॉडी बिल्डर की बात करते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसकी पहचान एक पर्सन, यानी कि ये पर्सन बॉडी बिल्डर के नाम से आप किसी भी समाज में जान सकते हैं। उसको पहलवान जैसे बोलते हैं समाज में, तो इस तरीके से पहलवान कह सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी निकल के आता है फिजिकल आइडेंटिटी के रूप में। नेक्स्ट जो पॉइंट है निकल के आता है कि एक जो परिभाषा के तौर पे समझें आप
कि ये जो इन फिलॉसफी यानी कि ये मनोविज्ञान में कहा गया है, मनोविज्ञान में जो पहचान के जो बात बताई गई है, किस तरीके से बात बताई गई है पहचान के, व्यक्ति में जो किस तरीके से पहचान आता है, इस बात को बताई गई है। यहाँ देख सकते हैं कि पहचान गुण है। पहचान ये कह रहा है, फिलॉसफी कह रहा है कि पहचान क्या है, तो गुण है, विश्वास है, व्यक्तित्व है, यह दृष्टि है और यह अनुभव है। देख सकते हैं ये कह रहा है, फिलॉसफी कह रहा है, यानी कि मैं ये फिलॉसफी जो साइकोलॉजी है वो कह रहा है, मनोविज्ञान कह रहा है कि पहचान गुण है, विश्वास है, व्यक्तित्व है, यह दृष्टि है और यह अनुभव है। जो व्यक्ति को क्या करता है, जो व्यक्ति या समूह को आत्म पहचान कराता है। कह रहा है कि आइडेंटिटी इज द qualities, beliefs, personality, looks, and or experience that makes a person self-identity or group particular social category और social group। यानी कि कह रहा है कि जब व्यक्ति में गुण, विश्वास, व्यक्तित्व और दृष्टि के साथ अनुभव जब आता है, तो वह व्यक्ति के समूह या व्यक्ति किसी एक व्यक्ति या फिर समूह को आत्म पहचान कराता है। यही क्या कहलाता है, तो पहचान कहलाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है, देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी रिलेटेड टू सेल्फ इमेज ऑन मेंटल मॉडल ऑफ ऑन सेल्फ। उसके बाद लिख सकते हैं सेल्फ एस्टीम एंड इंडिविजुअलिटी व्हिच गिव्स द डेफिनेशन। ये जो मनोवैज्ञानिक है, देख सकते हैं, हुइंचरिस गिब्स, यानी हुइंचरिस एक वैज्ञानिक का नाम है। देख सकते हैं आपके सामने में ये जो देख सकते हैं आप, हुइंचरिस जो एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। ये कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो है, ये मनोवैज्ञानिक है हुइंचरिस, ये कहते हैं कि पहचान संबंधित है इससे, तो स्व आचरण से, जो आत्मसम्मान और व्यक्तित्व को जन्म देता है। ये कहते हैं कि जो पहचान संबंधित है किससे, तो स्व आचरण से, जो क्या करता है, तो आत्मसम्मान और व्यक्तित्व को जन्म देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट देख सकते हैं, ये डेफिनेशन के रूप में आप देख सकते हैं इस पॉइंट को। ये तीन ठो हम डेफिनेशन बता रहे हैं, 3-4 ठो देख सकते हैं यहाँ पे। कि दूसरा पॉइंट निकल के आता है, अ पर्सन आइडेंटिटी इज डिफाइंड एज द टोटली ऑफ वंस सेल्फ कंस्ट्रक्शन। ये कह रहा है कि in which how one constructs oneself in the present, experience the continuity between how one's construction oneself as one was in the past and how one constructs oneself as one aspires to be in the future। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की पहचान को किसी की आत्मा, देख सकते हैं, किसी की आत्मा की विश्वस्तता की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें कि वर्तमान में व्यक्ति किस तरह से अपने बीच की निरंतरता को व्यक्त करता है, कैसे व्यक्ति अपने आप को पहचानता है कि वह अतीत में कैसा था और वह कैसे काम करता था, व्यक्ति अपनी भविष्य की आकांक्षा को कैसे समझता था। इस बात को जब हम समझते हैं तब निकल के आता है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में तभी जानते हैं, एस्पराइज के बारे में तभी जान पाते हैं, तब हमें इस अपनी आत्म पहचान करने की जो निरंतरता है उसको भी हम व्यक्त कर पाते हैं निश्चित रूप से, और जो अपनी आकांक्षा है उसको भी कैसे समझते हैं इस बात का पहचान करता है। और पहचान के पहलुओं को परिभाषा किस तरीके से मिलता है, तो जातीय पहचान, लिंग पहचान, सामाजिक पहचान, सामूहिक पहचान इत्यादि के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि दिस allows the definitions of aspect of identity such as ethnic identity, gender identity, social identity, collaborative identity and so on। मतलब कई तरह के ऐसे पहचान है जिससे हम जान पाते हैं कि बच्चे में किस तरीके का पहचान है। जैसे कि एथनिक आइडेंटिटी में आप जान पाएंगे कि किस तरीके से वह सामाजिक है या सामूहिक है, और जातीय पहचान के बारे में आप जाति कास्ट किस कास्ट से निकल के आते हैं इस बात को आप जानेंगे। आपकी जेंडर क्या है, इससे आपकी पहचान की जा सकती है कि आप लड़का हो या लड़की हो या मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो जो भी हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहे या डेफिनेशन कहे कि आइडेंटिटी कहता है कि दिस टर्म टेक टू फॉर्म्स, यानी कि ये जो साइक्लोडमिक देख सकते हैं
साइक्लोडायनामिक और इसके बाद कह रहा है सोशोलॉजिकल, यानी कि मनोदैहिक और समाजशास्त्रीय रूप से निकल के आता है। जब हम वो किसी भी व्यक्ति के मनोदैहिक रूप से जानते हैं, उसका किस तरीके से मन कैसा है उसका, और उसका शरीर किस तरीके का है, वो मेंटल है या किस तरीके का है, वो भी एक पहचान करने की तरीका होता है। पहचान करने का, पहचान निर्माण करने का एक जरिया हो जाता है। और एक जो है कि सोशोलॉजिकल, यानी कि आप समाज शास्त्रीय रूप से भी जान सकते हैं कि अगला आदमी, अमुक आदमी किस तरीके से है और किस तरीके का समाज से निकल के आता है। उसके बाद देखें तो इरिक्सन महोदय 1950 में कहे थे कि क्या कहे थे, तो देख सकते हैं इरिक्सन महोदय को रियलाइज हुआ कि आइडेंटिटी जो इशू है वो की है किसका, तो डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट का है, यानी कि ये जो की है किसका, तो किशोरों की जो विकास है उसका है। इरिक्सन के जो पांचवा जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि उसका पांचवा सिद्धांत आप जानेंगे, तो पांचवा सिद्धांत है कि विकासात्मक अवस्था का जो सिद्धांत है, विकासात्मक अवस्था या पहचान बनाम भूमिका। देख सकते हैं ये विकासात्मक अवस्था या विकासात्मक अवस्था जो है, पांचवा विकासात्मक अवस्था इरिक्सन का, उसमें कहा गया है पहचान बनाम भूमिका, यानी कि भूमिका असमंजस कहता है। देख सकते हैं भूमिका असमंजस कहता है कि किशोरा अवस्था और पहचान निर्माण के बारे में उनके विचारों को, भावनाओं में समृद्ध या अंतर्दृष्टि प्रकट करता है। यहाँ देख सकते हैं कहता है कि इरिक्सन महोदय 1950, यानी कि इरिक्सन 1950 was the first of realized identity issue as key to development of adolescent. Erickson's fifth development stage, identity versus role confusion, कहता है कि जब इसके पांचवें जो डेवलपमेंट है, अवस्था है, यानी विकासात्मक की अवस्था है, उसमें कहा गया है कि पहचान बनाम भूमिका असमंजस। कहता है क्या कि किशोर अवस्था में जो पहचान निर्माण के बारे में उनके विचार और भावनाओं को समृद्ध या अंतर्दृष्टि प्रकट करता है, जिससे कि पहचान का निर्माण होता है। कि हिज आइडियाज अबाउट एडोलेसेंस आइडेंटिटी डेवलपमेंट रिवाइल रिच इंसाइट इनटू देयर थॉट एंड फीलिंग्स, ये कह रहा है इरिक्सन महोदय ने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद जाना गया कि लेटर ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट द इंडिविजुअल इनहैबिट मल्टीपल आइडेंटिटीज केम टू द फोर। उसके बाद कहा गया कि these multiple identities that individuals inhabit in relation to a range of social politics are themselves linked to larger structures of identity which interact with each other like class, ethnicity, race, gender and sexuality। यहाँ कह रहा है कि बाद में यह जान पाए हम कि ये बात सामने निकल के आई कि पहचान जो है कि व्यक्तियों से संबंध रखता है कि वे सामाजिक प्रथाओं की सीमा को खुद के संरचनाओं से जोड़ता है। पहचान मुख्यतः वर्ग के जातीय, नस्ल, लिंग, कामुकता और भाषा या बातचीत करने की जो शैली है उससे पहचान की जा सकती है। ऑफ लेट जो उसके बाद भी ये प्रक्रिया जारी रही कि पहचान किस तरीके से होता है। इसीलिए कहा गया कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर इज अ टॉक ऑफ हाइब्रिड आइडेंटिटी। अभी तक भी खोजे जा रहे हैं कि हाइब्रिड आइडेंटिटी किस तरीके से होता है, उच्च तरीके से उसकी पहचान जो है किस तरीके से किया जा सकता है बच्चे का। तो इस बारे में अभी भी खोज जारी है। तो इस वीडियो में आप जानें कि जो बच्चे में पहचान निर्माण की जो समझ है किस तरीके से आता है, पहचान क्या है, इसके बारे में समझें कि आइडेंटिटी जो होता है ये क्या होता है। उसके बाद आप इसमें समझें कि पहचान जो है स्वचित्रण या आत्म एकीकरण की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट को हम समझे। अगले वीडियो में हम समझेंगे, देख सकते हैं अगले वीडियो में हम समझेंगे कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन के पॉइंट को निकल के आएगा। आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।